हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। तो आज आपका क्यूबाइड का पार्ट नंबर तीसरा होगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन का दूसरा होगा। ठीक है पार्ट। ये जो वीडियो क्लास है एप्लीकेशन के बच्चों के पर्पज से बनाई गई है, उसी टारगेट से। एक बात मैं कहना चाहूँगा, लोगों का ये सवाल होता है कि आपकी कुछ वीडियो तो छोटी छोटी होती हैं। भैया अगर 20-25 मिनट का भी वीडियो है और आपको मैंने सीरियल से 400 वीडियो 300 वीडियो दे दिया, तो आप एक देखने के बाद दूसरा चला लो तुरंत, क्या ही परेशानी है, कितना टाइम लगता है। हाँ, अगर आप लोगों की मांग है, आप चाहते हो, तो मुझे नंबर पे बताओ, हम वीडियो जोड़ के 20 घंटा का इकट्ठा बना दें, 24 घंटा का बना दें। लेकिन उसमें आपके लिए परेशानी होगी। परेशानी ये होगी कि जब आप ना मान लो 2 घंटे पढ़ लिए और वीडियो है 25 घंटे का। हाँ, मैं बना सकता हूँ 25 घंटे का वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास सिस्टम है, हम जोड़ के बना देंगे। तो दोबारा आपको जाके उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, जब ऐप बंद करोगे फिर से कहाँ तक देखे थे कहाँ तक देखे थे खींचोगे। ठीक है। और ऐसे वीडियो पार्ट बाय पार्ट रहता है, आपको इजी रहता है कि भैया हम पार्ट नंबर 28 देखे थे, पार्ट नंबर 242 देखे थे, आप अगला देख सकते हो, ये आसान होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना रहें। आइए, आ, सबसे पहले कुछ मैं बात क्लियर कर दूं। पहला एक क्लास था जिसमें मैंने क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट मीन्स जैसे क्यूबाइड यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इनके जो सूत्र होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आयतन की बात करें, वी इक्वल, वी मीन्स वॉल्यूम, क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी LBH। तो ये आता कैसे है, इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर किया था। जैसे परिमाप की बात करें, अगर P इक्वल 4 × L + B + H। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था पहले क्लास में, है ना। हो सकता है वीडियो नंबर 86 हो, 88 हो, कुछ भी नंबर हो। कुछ लोगों का डाउट होता है ना, सीरियल से नहीं है, ये वीडियो है वो वीडियो है। सिर्फ कंटेंट मैच किया करो कि हाँ, पिछले वीडियो में क्या कंटेंट था, आपकी वीडियो में क्या कंटेंट है। हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको पिछले वीडियो के बारे में थोड़ी जानकारी बता दूंगा, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा हाँ पिछला वही वीडियो था। ठीक है। तो ये था एक वीडियो। उसके बाद एक वीडियो और भी था। एक वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको प्रैक्टिस करवाया था, जिसमें क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और आयतन निकालना, ये सारी चीजें बताया था, है ना। उसके बाद का ये है, यानी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, 3 क्वेश्चन पीछे कराएं, उसके बाद ये चौथे क्वेश्चन से दूसरा वाला प्रैक्टिस है। ठीक है। तो ये सेकंड क्या है, प्रैक्टिस सेट है। चलो आओ देखते हैं। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। अब केवल हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा किसी घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 है तथा परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो उसका फलक विकर्ण यानी फेफ डायगोनल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो मैं एक क्यूबाइड ड्रा कर लेता हूँ। क्यूबाइड ड्रा करने के लिए क्या करना है आपको, बिल्कुल सीधी सी ऐसे लाइन खींचना है। यानी एक प्रकार से आपको पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, मीन्स आयत बनाना है। ठीक है। ऐसे आयत बन गया। और डबल लाइन नहीं मारना, एक ही मारना, सीधा मारना। ठीक है। उसके बाद अब इधर साइड से आप ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ के ऐसे खींचना, इधर थोड़ा बढ़ा देना, इसको ऐसे खींच लेना, इधर थोड़ा सा बढ़ा लेना, नीचे ले आना, इसके सीधाई में ऐसे ले आना, हाँ? उसके बाद में ऐसे ऐसे मिला देना सीधा सीधा पे ऐसे। ये हो गया क्यूबाइड। अब क्यूबाइड ड्रा कर लेते हो। हमारे पास आज स्टूडेंट भी हैं कुछ यहाँ पे, ड्रा कर लेते हो, नहीं कर पाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, समझो भाई क्या है। कह रहा है घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, यानी ये जो इसका वृत्त है ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है। बस इतना ही दिया, ये हाइट नहीं दिया है। हाइट यानी एच ये दिया नहीं है। और इसका फेस डायगोनल पूछा है, मतलब फेस डायगोनल का मतलब ये वाला पूछा है। ठीक है। अगर बॉडी डायगोनल की बात करते तो ये वाला निकालते, ये वाला, समझ रहे हो। ये बात जान लो, फेस डायगोनल चारों तरफ से। ठीक है। देखो किधर किधर, जैसे इधर साइड में, ये इधर में या इधर में, हाँ, ऐसे। तो ऐसे ही होता है। आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि इसका जो लेंथ दिया है और हाइट निकालना है ना। तो चलो कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे, समझो यहाँ पे। कह रहा है कि इसकी क्या दिया है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, यानी यल दिया है हमें 4, बी दिया है कितना 3, एच तो दिया नहीं है, पूछा है। इसका और भी कुछ दिया है, पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर, है ना। सिर्फ और सिर्फ समझना है बस। हाँ। तो सबसे पहले हमें जो कुछ भी दिया है एक मेन, उसी पर चलेंगे। लंबाई चौड़ाई दिया है, इससे कुछ हो सकता है,
हाँ, हो सकता है अगर हम परिमाप को भी शामिल कर लें तो सबसे पहले हम परिमाप की बात करेंगे, जो कुछ भी दिया है उसी का फार्मूला भी लगाएंगे। कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, कुछ ऐसा ही। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड, क्या होगा? 4 × L, B एंड H, सबको जोड़ देते हैं। देखो पेरीमीटर इसका दिया है, जो कुछ भी दिया है पहले रख लो। इधर साइड में कितना दिया है? 30 दिया है, तो पहले हम 30 रख लेंगे। यानी P की वैल्यू क्या दी है? 30 दिया है। मतलब जो फार्मूला है उसको हम 30 के बराबर कर देंगे, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है? परिमाप है ना क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का परिमाप हमें दिया है। परिमाप मतलब पेरीमीटर। अब 4 यल का वैल्यू देखो कितना दिया भाई? 4 दिया है। बी का 3 दिया है, एच का नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा 30, और ये अंदर में गुणा करोगे, 4 चौक 16, ये 4 3 12, एंड ये प्लस एच। अब ये 30 इधर साइड से ध्यान देना, ये 16 एंड 12 ऐड होगा, 28 हो जाएगा। 28 इधर पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, सो ये इतना हो जाएगा, इक्वल एच हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो, इसको मैं छोटा कर लूँ थोड़ा सा, तो यू कैन से ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल एच। यानी आपकी हाइट कितना आ गई? आपकी हाइट नहीं, मतलब जो इसे निकालना था, एच का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एल बी एच तीनों दिया है, तो फेस डायगोनल हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र क्या होता है जरा लिख लो यहाँ पे। इसको मैं छोटा कर दूं या अगले पेज पे कर दूं? अगले पेज पे कर दूंगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पुश करके लिख लो। जो बच्चे एप्लीकेशन में हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, तो आप इसको लिख लो भैया। लिख लिए होगे? नहीं तो वीडियो बैक करके फिर कर लेना। चलो, अब क्या है? फेस डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फलक विकर्ण। ठीक है, सॉरी, हिंदी में। हिंदी बड़ी खतरनाक होती, कठिन होती इसकी। ऐसे जानोगे ज़्यादा आसान होता है। तो इसका फार्मूला होता है बहुत ही आसान सा, दोनों का लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर करके वर्गमूल कर दो। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ। कर लोगे ना? चलो भाई, इसके बाद अभी लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास मुझे दिख रहे हैं जो अभी करवाना है। हाँ, मैंने क्वेश्चन का सीट बना रखा है। इसका फार्मूला होता है यल का स्क्वायर एंड एच का स्क्वायर। मैंने यही तो बताया ना, लंबाई और ऊंचाई का। यल 4 दिया था, हाइट अभी अभी आया है जो 2 आया है, तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। 4 चौका 16 एंड 2 दूना 4, है ना? बराबर क्या आएगा? 20। एक बार मिला लेते हैं, सही सही मान रखा है कि नहीं। यल एंड एच। एच होता है, बी होता है यार? ओ एक मिनट, सॉरी, ये लंबाई और चौड़ाई का होता है भाई। देखो यही तो ना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये फार्मूला ही थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब जो मैंने लिखा यहाँ पे देखो, कभी कभी ऐसा होता है, भूल चूक हो जाती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई का होता है, ऊंचाई का नहीं। तो ये कितना दिया है? 4 दिया है, एंड ऊंचाई तो पहले ही दी गई थी। फिर हमें कितना दिया गया था? ऊंचाई तो निकाला हूँ, चौड़ाई दिया गया था यार भाई। ये देखो 3 दिया है, 3। तो ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 25। 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 आएगा, यानी कितना हो गया? 5। एक बात याद रखना, जो डायगोनल यानी विकर्ण है, वो हमेशा लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होता है। कैसे? जैसे एक चीज़ आप ये जानो कि आपके घर में टीवी लगी होगी। जैसे ये डिजिटल पैनल है, 75 इंच का है, तो 75 इंच का मतलब ये कहीं से भी नापोगे अपने दिमाग से तो 75 इंच ये होगा ही नहीं। ठीक है? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आईफोन 14 ही 6.1 इंच का होता है समथिंग, तो अगर हम स्क्रीन को ऐसे नापेंगे या ऐसे नापेंगे, तब वो ये 6.1 इंच नहीं होगा कहीं से भी, ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा। इसका डायगोनल मापते हैं वो लोग, ऐसे विकर्ण, ऐसे ये माप के बताते हैं। ठीक है, बड़ा सा बड़ा दिखाते हैं कंपनी वाले ना। जैसे देखो आप कार में वो क्या दिखाते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस क्या बताते हैं कि भैया इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना 180 mm है। एम। आप सोचो कितना छोटा वो बताते हैं। हाँ, अगर इसको सेंटीमीटर में बोलें तो क्या हो जाएगा जानते हो? 18 सेंटीमीटर। क्या है? 18 सेंटीमीटर। लेकिन 18 देखने में छोटा लग रहा है। 18 कहाँ, 18 कितनी छोटी गिनती है, लेकिन 180 कितनी बड़ी हो जाती है। इसलिए बताने में मजा आता है, मतलब दिखता है कि हाँ बड़ा है। समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत छोटी इकाई में बताते हैं। तो वैसे क्या है ना कि ये जो स्क्रीन की बात मैंने किया, आओ मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, एक मान लो मैंने ले लिया ये रेक्टेंगल, यानी आयत बना लिया, है ना? टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बना है, लेकिन कम अच्छा है ना।
थोड़ा और अच्छा बना दूं, थोड़ा और बड़ा रहेगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। रेक्टेंगल ऐसे। तो अगर ये वाला साइड 4 है, ये वाला 3 है, तो ये चीज आपका 5 होगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाता है। जैसे देखो आप, अब देखना क्या, इतना तो समझेगा, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे आप अपने घर में व्यवहारिक देख लेना, आपका कमरा है, अपने कमरे में एक बड़ा सा बांस या डंडा अगर या पाइप ला के रखना, जो कि आपकी दीवार से भी बड़ी होगी, छत से भी ज्यादा बड़ी होगी, जितनी ऊंचाई है चारों तरफ से, फिर भी वो एक दिशा में आ जाएगी। कैसे? अगर आप कोन्ना कोन्ना मिला दो, तो उस दीवार का कोन्ना, अगले का कोन्ना, सामने वाला, ऐसे खड़ा कर दो, आ जाएगी। बड़ी है फिर भी आ जाएगी, अगर वहां तक ला पाओ तो। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा एरिया होता है। तो ये हो गया आपका। अब क्या क्या पूछा था इसमें? 4 नंबर क्वेश्चन था। देखो क्या क्या पूछा था। घनाभ का फलक विकर्ण ज्ञात कीजिए। फलक विकर्ण मतलब फेस डायगोनल, और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आ गया एंड फेस डायगोनल, ये आपका आ गया 5। तो हो गया 4 नंबर खत्म। 5 नंबर की तरफ आगे बढ़िए। बढ़िया ना। देखो कमेंट यहाँ पर नहीं लेता हूँ मैं। अगर कोई डाउट है, नंबर आपको दिए गए हैं, मुझे नंबर पे संपर्क करिए। मैं आपका सारा कमेंट देखूंगा, ठीक है। जो भी आपके मन की बातें हैं, दिल की बातें हैं। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पे ही ये बनता है, इसका बेस वही होता है। कह रहा है एक घनाभ के आकार का एक कमरा है, जिसकी लंबाई 9 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तथा आयतन दिया है, अब की बार वैल्यूम दिया है। और इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए और शरीर विकर्ण ज्ञात कीजिए। शरीर विकर्ण, ये हिंदी है, बड़ी अजीब टाइप का लगती है ना। बॉडी डायगोनल, क्या निकालना है? बॉडी डायगोनल। इसके बारे में कंसेप्ट समझा चुका हूँ पिछली वीडियोज में, कि बॉडी डायगोनल क्या होता है, फेस डायगोनल क्या होता है, सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा घनाभ के आकार का कमरा है, तो भैया हम मान लो, चलो कमरा बना लेते हैं एक। कमरा यहाँ बहुत जल्दी बन जाएगा, ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, ना कोई मजदूरी लगेगी। ये देखो, कमरा बन गया। अभी कहाँ बना? घनाभ के आकार का कमरा है। कमरा मतलब ऐसे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही बनेगा सब में, जितना भी मैं बनाऊंगा इस चैप्टर में। तो अब कह रहा है जिसकी ऊंचाई दी गई है। क्या क्या दिया भैया? कह रहा है जिसकी लंबाई 9 मीटर है, ये 9 मीटर है। इसकी हाइट दी गई है 8 मीटर, ये कितना है? 8 मीटर। और ये बी नहीं पता है, ये है ही नहीं। ठीक है, इसका वैल्यूम भी दिया है, आप चाहे तो यहाँ लिख लो, दिया है। क्या क्या दिया है? यल दिया है 9, मीटर में दिया है। यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है, इसको मीटर में ही कर लो, वरना ये गड़बड़ है। मीटर में। बी भी दिया है, नहीं दिया है, एच दिया है 8 मीटर। बी हमें फाइंड करना है। एंड हमें इसमें एक चीज और दिया है। क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, यानी आयतन दिया है 468 घन मीटर। घन मीटर मतलब मीटर का क्यूब। अब जो कुछ भी दिया है उसका फार्मूला लगा के, उसमें से जो नहीं दिया है, जो नहीं पता है, वो हम खोजेंगे। ठीक है, आओ भैया खोजते हैं, देखो कैसे होता है। आओ, आओ देखते हैं। तो क्या करोगे? आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? LVH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। और चूंकि हमें वैल्यूम ऑलरेडी दिया है, तो जो दिया है उसको इधर साइड में आप लिख दोगे, इधर साइड में 468। अब फार्मूला में ये सारे मान रखोगे जो दिया है। यल का मान 9 दिया है, पी का मान भैया हमें नहीं पता है, एच का मान दिया है 8। ठीक है, हो गया। आइए अब क्या करेंगे, देखो ये जो इधर गुणा में है, इधर आएंगे भाग में हो जाते हैं। तो आप इनको 4 6 8, इनको सबको ला करके इनको इधर गुणा में ऐसे लिख सकता हूं मैं, इनको बी को अलग कर सकता हूं, क्योंकि हमें सिर्फ बी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, मैंने गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि गुणा करने पे ये 72 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर हमें इसको भाग करने में थोड़ा परेशानी होगी। तो सो मैंने अपना दिमाग लगा के थोड़ा छोटा ही इसको रखा, जिससे मैं अलग अलग काट सकूं। कहते हैं ना, संगे शक्ति होती है, मिलने के बाद ये ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, इसलिए इनको दूर दूर रखो, मिलने मत दो, जिससे कमजोर बने रहे। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18। अब 9 से भाग कर लो, 468 को 52 आएगा। कैलकुलेटर से नहीं करना, हाथ से करोगे तो आएगा। अब 8 से 52 को काटो। भाई 8 से 52 को काटो, ये दशमलव में आएगा। मुझे लगता है 8 छंग 48।
6.5 आएगा लगभग। चाहे मैं करके दिखा देता हूँ, देखो 8×6 = 48 और बचेगा कितना, 4 बचेगा और 0 8×5 = 40। नहीं समझ में आया, बता देता हूँ, देखो क्या करना भैया, 8 से 52 को भाग करना है। देखो 8 बार जाएगा, 8×6 = 48, सब ट्रैक करोगे 4 आएगा, ऊपर पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 ले लो, तो 8×5 = 40, ठीक है, 6.5 आया। आया, दिख रहा ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो कितना आ गया, 6.5। तो आपका जो बी का वैल्यू आया कितना आ गया, 6.5। यानी हमें जो नहीं दिया था वो मैंने खोज लिया। हाँ, कितना आ गया, 6.5 मीटर। अब इसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी, अभी तक मैंने जो किया वो फालतू था। फालतू नहीं मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, तो अब देखो बताता हूँ, रुको, कुछ प्रोजेक्ट आया है, मतलब जो आपका थंबनेल वगैरह होता है। चलो, हमें मुख्यतः जो फाइंड करना था, टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी थी और बॉडी डायगोनल फाइंड करना था। चलो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। याद रखना, लंबाई 9 है, चौड़ाई 6.5 है, ऊंचाई 8 है, मतलब कमरा ऊंचा ज़्यादा है, चौड़ा कम है। चलो भैया आओ, सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। लिखेंगे TF/A²। इसीलिए कहता हूँ पीछे का दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए नहीं मिला, अगर ये कहीं डेमो वोमो देख रहे हो तो कमेंट करना, पिछला वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो जिससे आप समझ पाओ पूरा कंसेप्ट। तो इसका टोटल सरफेस आप एरिया क्या होता है, 2 से मल्टीपल होता है, इसमें LB, BH और HL, है ना, इसी में फटाफट मान रख लो और निकाल लो। चलो आगे बढ़े। यल का मान कितना है, 9 है, बी का 6.5 है और एच का मान कितना है, 8 है ना। बस, अभी शुरू में प्रॉब्लम क्या थी कि हमें बी का मान नहीं पता था, तो अभी तक जो मैंने किया उससे बी का मान आ गया। तो 2, यल का मान कितना था, 9, बी का मान 6.5, 6.5 बी का मान, एच का मान 8 था, 8 और ये 9, तो 2 गुणा कर लो भैया, 9×5 = 45, हासिल आया कितना, 4, और 9×6 = 54, 54 4 58, दशमलव में आ रहा है यार ये तो, ठीक है कोई बात नहीं, हासिल 4, 9×6 = 54, 54 4 58, ठीक है, 8×5 = 40, हासिल आया 4, 8×6 = 48, 48 4 52, ठीक है, ये आ गया 72। फटाफट सबको कर लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। देखो कैलकुलेशन में कहीं जोड़ने घटाने में गलत हुआ तो पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, कुछ भी आएगा बट सही तरीके से आना चाहिए बस, ठीक है, एक बार मान चेक कर लेते हैं, नहीं सब कुछ गलत हो जाएगा। 9, 6.5 और 8, 9, 6.5 और 8 सही है इसका मतलब, है ना। ठीक है, कहीं कोई जोड़ने वोड़ने में गलती है तो बता देना। 8×5 = 40, हासिल आया 4, 8×6 = 48, 6 8 48, 8×6 = 48, 48 में 2 ऐड करोगे 50 और 2 52, ठीक है। चलो भैया इनको सबको जोड़ लो, 2 2 4 और ये हो जाएगा 7 5, कितना हो जाएगा, 7 4 11 होता है, 7 5 12, 124, 124 हो जाएगा ना। देखो इसमें क्या है कि अगर 28 आएगा तो ये 100 हो जाएगा, इसमें से 28 निकाल दोगे तो 24 बचेगा, है ना, 24 दूना 48 होता है, 4 और एक्स्ट्रा। अब इसमें जोड़ लो 58, 58 जोड़ लो, बाकी बाद में जोड़ लेना। 8 4 12 का 2, हाफिल 1, 5 2 7 1 8, 8 4 12 का 2, हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 1, 182.5, कितना आ गया, 182.5। इसका डबल कर लो भैया, डबल कर लो, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 1 5, 2 नवा और 2 अठे 16, 2 एकम 2 1 3, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दो। देखो इतना कुछ होने के बाद कितना साफ साफ आंसर आ गया, 365 मीटर का स्क्वायर। काहे को आया, काहे को मैंने हल किया, कैलकुलेशन किया और काहे को आया, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया इसका
टोटल सरफेस ऑफ एरिया। और क्या पूछा था? शरीर विकर्ण यानी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल होता है, एक फेस डायगोनल होता है। देखो दोनों में अंतर इतना होता है ना, फेस डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात होती है, ऊंचाई शामिल नहीं होती। और बॉडी डायगोनल में क्या होता है कि आपकी ऊंचाई भी शामिल हो जाती है, बस इतना सा अंतर होता है। देखो मैं तुम्हें ऑलरेडी इस चीज को बता चुका हूँ। जैसे मान लो कि एक कमरा है, क्या है, एक रूम है। अगर रूम में सिर्फ फर्श का विकर्ण निकाला जाए, फर्श का, फ्लोर का, नीचे का, तो उसमें ऊंचाई का ही यूज नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। जैसे छत है आपका, छत, अगर छत का विकर्ण निकालो, विकर्ण जानते हो, डायगोनल, ना लंबाई लेना ना चौड़ाई लेना, फिर तिरछा कोना वाला लेना, तो कहीं ऊंचाई नहीं यूज होगी, नहीं होगी ना। लेकिन अगर पूरे कमरे का विकर्ण निकालने को बोले कि भैया एक सिरा तो छत के फर्श पे नीचे पे सटाओ, और एक जो है फर्श के नीचे वाले पे कोने में सटाओ, और उसी सिरे में एक छत में सटाओ, ऐसे तो उसमें ऊंचाई भी आ जाती है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल मतलब हाइट भी शामिल होती है। तो आओ उसको भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया? देखो ये 25 तारीख से पीवीआर स्टडी ऐप में एक न्यू बैच आ रहा है, जिसका नाम क्या है पता है? ये बता इसलिए दे रहा हूँ, देखो ये तो ऐसे क्लास तो एप्लीकेशन वाली है फिलहाल के लिए, लेकिन बहुत सारी क्लासें यूट्यूब पर डेमो पर्पज से आती हैं। तो बहुत से कैंडिडेट मैथ को लेकर परेशान है, उनका भी भला हो, वो भी सीख पाए, जिंदगी में आगे बढ़ पाए, तो इसलिए बता दे रहा हूँ। 25 तारीख से ये बैच है, इसमें अभी भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहो तो इसको कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी आप एप्लीकेशन वाले हो तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना, क्योंकि आप भी इसी माध्यम से आए थे, है ना? नहीं तो आपको कैसे पता चलता कि हम यहाँ जीरो सिखाते हैं। चलो आओ। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है? हाफ क्यूबाइड, यहाँ लिख लो। क्या होता है अंडर रूट में? यल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, तो यल की वैल्यू कितना है? 9। बी की वैल्यू कितना है? 6.5। और एच की वैल्यू कितना है? 8। है ना? कर लो भैया, और मुझे बताओ फटाफट जोड़ के। देखो 6 का तो कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 6.5 का करोगे तो कितना होगा? कर लो और फटाफट लिखो। 9 का हो जाएगा 81। हाँ, 6.5 गुणे 6.5 हो जाएगा 42.5। कैफी धन 42.5 नहीं, 42.25, और ये 8 × 8 = 64। ओके, इनको सबको जोड़ लो भैया, जोड़ के फटाफट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 81 और 64। 81 धन 64 सब जोड़ लोगे, हो जाएगा 187। तो ये 187.25 हो जाएगा। रूट के अंदर बस इसी को आप छोड़ दोगे, यही उत्तर हो जाएगा। इसको इसके ज़्यादा आगे हल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये होगा भी नहीं आसानी से। तो ये आपका चौथा हो गया। एक ही सवाल में इतना टाइम हो गया यार, मतलब 20-23 मिनट हो गया। देखो समय लग जाता है, एक ही सवाल थोड़ी हुआ होगा। कितना सवाल हुआ? 2 हुआ, 3 हुआ, एक ही हुआ? अरे मैंने 2 सवाल किया भाई, 4 किया और 5 नंबर किया। हाँ 2 सवाल हो गया, ठीक है। तो ठीक है, और आगे दिखाऊं? चलो आगे देख लेते हैं। लोगों को लगता है ना बहुत छोटा क्लास होता है, तो छोटा ना हो, इसलिए आगे भी देख लेते हैं। ये लो मेरे पास क्वेश्चन है, और नेक्स्ट सीरीज भी है। चलो उसके आगे 6ठा नंबर सवाल देखो। थोड़ा वीडियो बड़ा होना चाहिए ना, लोग कहते हैं। लोड हुआ भैया? कुछ दिखा कि अंधेरे रहेगा? ये दिखा। हाँ ये पार्ट 3 आप नहीं मानोगे, क्योंकि इसी में है। बाकी अगर इसको अलग रिकॉर्ड करता तो पार्ट 3 हो जाता। चलो कोई बात नहीं, तो आप इसी में इसको मानोगे ना, जोड़ोगे। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ, ए क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, एंड परिमाप ज्ञात। इसमें सब कुछ दिया गया, लिखा गया ऑलरेडी, फिगर ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, चलो क्या क्या दिया है? सब कुछ दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो कुछ चाहिए दिया है। सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। यहीं से निकालने का अगले पेज में जगह है, तो यहीं पे निकाल देते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्या होता है? LVH। यल कितना है? 9.5 है। पी कितना है भैया? 7.5 है। और एच कितना है? 8 है। सबका गुणा कर लो भाई, और फटाफट लिख लो कितना आएगा। कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। अमित जी बिल्कुल कमेंट आ रहा है। देखो यार फोन लेकर के नहीं, मतलब कमेंट देख करके नहीं मजा आती पढ़ाने में, फिर समझ रहे हो? 6.5 का जो है, देखो इसका ट्रिक भी मैं आपको बताया था गुणा करने का, है ना? अगर ट्रिक आप अपनाओगे तो आप 95 को 75 में गुणा कर लो।
95 को 75 में गुणा कर लोगे, उसके बाद आपका इजिली आ जाएगा। तो कितना आएगा? 570। कितना आएगा? 570। क्योंकि वैल्यूम है तो क्या हो जाएगा? घन इकाई। घन इकाई, जो भी इकाई रहेगी उसका घन। ठीक है। चलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग कमेंट करिए इसमें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कमेंट करिए फटाफट। मुझे थोड़ा सा आधा मिनट देना, मैं अगला नेक्स्ट जो है इसमें क्या आएगा वो उसको ओपन कर लूँ, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि आगे क्या पढ़ाना है ना। टोटल सरफेस एरिया, वही फार्मूला लगाओगे, 2 × L बी, LB BH HL। ठीक है। तो हाँ भैया, अगला भी कर लेते हैं। इसमें आगे करूँ? आओ देखो, क्या लिखना है? लिखो TFA ऑफ क्यूबाइड। TFA ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा? 2 × LB BH और HL, ये होता है ना। समझना, ठीक है, ओके। प्यार से समझना, अच्छे से देखना। 2, L का मान कितना है? 9 था, 9.5 था? 9.5 था ना, अभी अभी देखा था। L का मान 9.5 था, B का मान 7.5 था, तो B का मान 7.5, H का मान कितना था? 8 था, है ना। H का मान 8 था, L का मान 9.5 था। मैंने सारे मान रख लिए हैं, ठीक है। अब इतना भी तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप बहुत ज्यादा जीरो लेवल में नहीं हो। L का मान रख दिया, B का रख दिया, ये वाला B का यहाँ रख दिया, H का यहाँ रख दिया, ये वाले H का यहाँ रख दिया, ये वाले L का यहाँ रख दिया। ओके, डन। चलो गुणा कर लो भाई साहब, अभी अभी जस्ट किया था। तो सो मुझे बहुत सारे वैल्यू याद हैं। तो ये 2, ये आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 71.25। जब हम 95 को 75 से गुणा करते हैं, उसको घुमा लो चाहे उधर, तो कितना हो जाएगा? 71/25 हो जाता है। ठीक है। अब देखो, समझते हैं हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को। अब इसका 8 का गुणा करो। 8×5 = 40, हाफिल 4, 8×7 = 56, 4 60, 1 अंक पर। 8×5 = 40, हाफिल 4, 8×9 = 72, 4 76। ओके। तो अब क्या करोगे इसमें? अब करना क्या भाई, जोड़ दो फटाफट, लिख दो, बस हो गया। इनको सबको जोड़ो। सबको जोड़ोगे तो 207.25 आएगा, क्योंकि इनको दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता है ये 136 आएगा। 136 में इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 207.25 आ जाएगा। इनको गुणा कर लोगे, देखो 200 दूना 400 हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 414। और 25 पैसा को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 50 पैसा हो जाएगा। क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा क्या आता है? वर्ग इकाई में आता है। इकाई हमारी मीटर है, तो मीटर का वर्ग यानी मीटर का स्क्वायर। इंग्लिश में स्क्वायर, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक है, डन। तो पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। इसमें 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में भैया क्या हो गया? तो आपके कंप्लीट हो गए, है ना। परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है पहले वाले ही सवाल का। आइए, क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड। आपको पता है परिमाप क्या होता है? किसी भी बंद आकृति का परिमाप उसके चारों भुजाओं के जोड़ को कहा जाता है। ठीक है। अब चूंकि जो क्यूबाइड है, इसमें सभी भुजाएं 4-4 होती। जान, तो जैसे अगर हम वर्ग की बात करें, सॉरी रेक्टेंगल की बात करें, आयत की, इसमें आयत में डबल डबल होती है। लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है। इसलिए अगर आप देखो तो इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो 2 × L + B होता है। सॉरी, परिमाप, जानते हो ना। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है। उसी तरीके से जो क्यूबाइड होता है ना, क्यूबाइड, उसमें पहली बात तो एक हाइट भी एक्स्ट्रा आ जाती है इसकी अपेक्षा, ऊंचाई भी हो जाती है। और अगली बात यह कि सब में 4-4 होती है। लंबाई भी 4 होती है, ऊंचाई भी 4 होती है, चौड़ाई भी 4 होती है, इसलिए 4 से गुणा करते हैं। बाकी प्रोसेस वही होता है। अगर समझ पा रहे हो ना, ये जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड, वो आयत का ही बड़े पापा है। ठीक है। तो फिर देखो, अब इनको अगर हम क्यूबाइड बनाना है तो क्या करेंगे? ऐसे ही तो करते हैं ना। अब देखो, लंबाई हो गई 4 की नहीं हो गई? 1
तो ये 3 4 लंबाई हो गई ना। अब इनको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, मिला देते हैं। हाँ, ऐसे मिला देते हैं। सब कुछ 4 4 हो गया कि नहीं हो गया? ऊंचाई भी 4 हो गई, चौड़ाई भी 4 हो गई। चौड़ाई कैसे 4 हो गई? ये चौड़ाई है ना, 1 2, ये 3 4। ऊंचाई 4 हो गई कहाँ? ये पूरा पूरा लाइन 1, ये 2, ये 3, ये 4। सब कुछ 4 4 हो जाता है, इसलिए 4 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। बाकी इसको अगर आप देखोगे पीछे वाले पार्ट, तो जिसमें मैंने सूत्र को एक्सप्लेन किया है वहां पर अच्छे से बताया है इसको। कुछ लोग नए लोग हैं, वो लोग बोर हो जाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। यल का मान कितना है? 9.5 है। बी का मान कितना है? 6.5 है। और एच का मान कितना है? 8 है। यही तो दिया है कि नहीं? भाई देखो, मुझे याद हो जाता है थोड़ा थोड़ा, शायद सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ। 7.5 था ना? 6.5 नहीं था, 7.5 था। कितना था? ये 7.5 था, 6.5 पीछे वाले सवाल में था, है ना। चलो भैया जोड़ लो। देखो 9 7 होता है 16, 9 7 16 होता है, आधा ही हो जाएगा 17, 17 में 8 जोड़ोगे, 17 3 20 5 25 हो जाएगा। देखो बड़ा आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। 100 हो गया, और 100 क्या हो जाएगा? मीटर। परिमाप क्या होता है? सिर्फ इकाई में लिखा जाता है, ना तो वर्ग ना तो घन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी दो का गुणा नहीं हुआ है। अगर किसी दो का गुणा होता तो ये स्क्वायर में जाता, वर्ग में। अगर 3 का गुणा होता तो घन में जाता। जैसे देखो वॉल्यूम में क्या होता? 3 का गुणा होता आपस में, एल बी एच का। हाँ, इसकी इकाई अगर मीटर है, इसकी भी मीटर है, इसकी भी क्या है? मीटर है, तो इसलिए मीटर का क्यूब होता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से बात करें कि क्या, क्षेत्रफल की, एरिया की, तो एरिया वाले केस में अगर आप देखो, 2 गुणे एल बी धन बी एच धन एच एल होता है ना। यहाँ एल बी का गुणा होता है, बी एच का गुणा होता है, एच एल का गुणा होता है, दो दो का आपस में गुणा होता है। सो इसका जो आंसर आता है वर्ग इकाई में आता है, स्क्वायर में आता है। इसमें 3 3 का होता है, इसलिए घन में आता है। इसमें इक्कों का गुणा नहीं होता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अकेला सिंगल आता है, जो भी रहता है, मीटर सेंटीमीटर जो भी, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लो। और कुछ लोग को हल्के में लग रहा होगा ना बच्चा, अगर तुमने इसके उत्तर में मीटर का स्क्वायर क्यूब लगा दिया, तुम्हारा पूरा उत्तर गलत। अगर वॉल्यूम निकाला है, यहाँ पर क्यूब नहीं लगाया लास्ट में उत्तर में, तब भी गलत है, ठीक है। तो वही हुआ ना कि शादी में जा रहे हो, शादी तुम्हारी होने वाली है, दुल्हा तुम बने हो, और जो कहते नहीं वो शादी वाला कपड़ा सूट, उसको पहना दिया तुमने अपने छोटे भाई को, तो गड़बड़ हो गया ना। फिर उसकी हो जाएगी, तुम्हारी नहीं होगी। तो वही हुआ कि मतलब तुमने किया तो कुछ और है, और मुखौटा किसी ऊपर दूसरे के ऊपर लगा दिया, तो ये गलत। ओके, समझ गए ना। चलो भैया, बढ़िया। तो अब क्या क्या बचा है इसमें? हमने निकाल लिया क्यूबाइड का पेरीमीटर निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, टीएसए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण मतलब टोटल, पृष्ठीय मतलब पृष्ठ यानी सरफेस, एरिया मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो मेरी लैंग्वेज अगर समझ पा रहे हो तो इसमें कुछ भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया डन। ये आज का आपका सवाल नंबर 5वां था, बट ये तीसरा सवाल है ना। अगर आज की नज़र से देखूं तो ये तीसरा सवाल है, तो इसको आप तीसरा नंबर सवाल डाल सकते हो। इसको आप चौथा नंबर सवाल डालोगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी नज़र में। चलो, कह रहा परिमाप निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, और क्या निकालनी है मेरे भाई? और क्या निकालनी है इसमें? बस दो ये चीज तो निकालनी है, बैलून दिया है, ठीक है। इसमें हाइट नहीं दी है। ये हाइट जो है ना, ये मैंने बाद में निकाला है, यहाँ लिख दिया, बस इसको नहीं दिया, मान लो तुम देखो मत, तुम कहा तो नहीं दिया ये। क्योंकि ये अगर सब कुछ दिया है तो फिर इसका मतलब है कहा है। हाँ, ये नहीं दिया था। सबसे पहले हम बैलून का फार्मूला निकल लगाएंगे और हाइट को प्राप्त करेंगे, ठीक है। सवाल का मजा तभी तो आएगा ना, जब सब कुछ दे ही देंगे तो फिर करोगे क्या तुम? कहते हैं ना, असली मजा तब आता है जब कोई चीज लड़ के मिलती है, मेहनत करके मिलती है। अगर वैसा ही सब बैठे बैठाए मिल जाए तो क्या ही पता। जैसे देखो, एक छोटी सी बात बताऊं, सब लोग रिलेट करोगे, आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, जो भी लोग अक्सर लोग करते हैं, जैसे हम लोग हैं अवध से, अयोध्या से। तो क्या है ना कि हम लोग के यहाँ अभी तक तो भाई 1 सप्ताह दिन में लाइट रहती थी, 1 सप्ताह रात में रहती थी। और जब दिन वाली लाइट ना रात में आने लगे तो समझ लो नई जिंदगी हो गई। रात में चारों तरफ घर भर में लाइट, बिच्छू सांप जहां घूम रहे दिखते लगते थे। गाँवों में आपके अगल बगल खेत है, जंगल है, तो नॉर्मल सी बात है। अब तो बहुत कम हो गया, नहीं आज के 8 10 साल पहले हर मतलब एक आध ना एक आध केस पूरे गांव भर में होता था, किसी न किसी को बिच्छू जरूर मारा है। सांप तो बहुत कम केस में डसते थे, बट बिच्छू जरूर होता था। लेकिन अब देखो, बिच्छू क्या, इंसान की खुद रहने की यहाँ धरती पे जगह नहीं, मर रहे हैं सब लोग। तो बिच्छू जानवर कीड़े वैसे खत्म हो गया अधिकतर, है ना। ज्यादातर केस में है ही नहीं धरती पर, सब इंसानों ने खा लिए, खत्म कर दिए, गायब कर दिए। तो
फिलहाल मैंने शुरू कहाँ से किया था, मैंने ये कहा ना किसी चीज का थोड़ा सा गैप होता तो मजा आता है। जैसे देखो, लाइट चली जाए, खूब तेज गर्मी पड़ रही है, और 15 मिनट बाद फिर से आ जाए तो मजा आता है, वाह लाइट आ गई, लाइट आ गई। लेकिन जहाँ लाइट जाती ही नहीं है कभी, जैसे बड़े बड़े शहरों में देख लो, 24 घंटे में एक आध बार गई है, 4 5 दिन में एक बार गई, उनको क्या पता लाइट की वैल्यू है ना। उनके फालतू के पंखे भी चल रहे हैं, पानी भी खुला बह रहा है। अब सोचो 5 दिन पानी ना आए और अचानक पानी आ जाए तो कितनी मजे आती है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती हैं कि भैया चीजों की कदर करना सीख लो। आओ पॉइंट पे चलते हैं फिलहाल। तो क्या है ना, वैल्यूम सबसे पहले फाइंड करनी है। एक काम इसमें हम और कर सकते हैं, वो क्या है ना, इस सारे ज्ञान के बाद इसको हम छोटा कर सकते हैं यहीं पर। यहीं पर छोटा कर दें तो यहीं पर आप इसको भी देखते रहो और हल भी कर लो। ये लो। हाँ, तो वैल्यूम क्या करोगे, लिखोगे LBH, ये फार्मूला होता है। कितना बज रहा है भाई, ज़्यादा टाइम तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो ये 9 बजे आएगा कैसे। ठीक है, आओ। ठीक है, 8:30 बज रहा है। तो मैं बहुत जल्दी इसी की बात बंद करूंगा क्योंकि नहीं ओवर हो जाएगा फिर। चलो चलो चलो, क्या करना है, LBH ना। देखो ये एक्चुअल में हमें दिया है 966। 966 दिया है, मैंने रख दिया। अब हमें लंबाई दिया है, हाँ 11.5 दिया है। चौड़ाई दिया है, हाँ दिया है, 10.5 दिया है। ऊंचाई दिया नहीं दिया है। इनका मल्टीपल करो सबका भाई। तो क्या होगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना यार, ये मेरा माइक जो है ना, ये थोड़ा सा रुकना, म्यूट करूंगा थोड़ा सा, आधा मिनट बस, कहीं जाना नहीं, मैं कट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इनको हल करेंगे, सरल करेंगे फटाफट, सारे मान रख लेंगे, बस हो गया। कौन सा सवाल नंबर था ये, 966 वाला। चलो भैया, इनका क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इनका गुणा करेंगे तो ये 120.75 समथिंग आएगा, इंटू एच आएगा। आप इनको इधर ले आओ भाई, 966 ये बटा आ जाएगा, इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, हो जाएगा 120.75 बराबर कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो फाइनल में इसको मैं अगर हल करने की कोशिश करूँ थोड़ा छोटा करके, देखो कैसे होगा ये। यहाँ पर देखना, देखना बस इधर क्या करेंगे, पूरा रख दे। आओ देखो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम नीचे से दशमलव हटा दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा 120 और ये 75। ठीक है, इनको कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, कैलकुलेशन करके अगर आप देखोगे तो 8 आएगा ये। एक बार कट कर लो, इनको भाग कर लो, पूरा पूरा 8 आएगा। ठीक है, बराबर एच, क्या आएगा, ये एक आएगा कट करके, ये आएगा 8। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, 8। क्या आ गया, 8। ठीक है, करना क्या था हमें और क्या क्या मिला है जरा देखो ध्यान से। हमें अभी तक हाइट मिली है बस। ठीक है, परिमाप निकालना था, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेन यही था बस। ठीक है, आओ चलो फटाफट कर लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। परिमाप को मैंने पी से लिख दिया शॉर्टकट में, 4 × L प्लस बी प्लस एच। ठीक है, अब देखो 4 L का मान कितना है, 11.5। बी का मान कितना है, 10.5, और एच का मान कितना है, 8। रख दिया। देखो 11.5 में 10.5 जोड़ना है, 10 में 11 जोड़ोगे, 11 10 21। हाँ, और ये हो जाएगा 22, आधा आधा जुड़ जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 में 8 जोड़ोगे 30 हो जाएगा। तो भैया ये हो जाएगा आपका 120। और चूंकि ये परिमाप है ना, तो मीटर में, ना तो मीटर का क्यूब आएगा ना मीटर का घन आएगा, है ना आसान। अगला है आपका टोटल सरफेस एरिया, ये थोड़ा सा हल करवाता है बस, बाकी और सब ठीक है, आसान है।
चलो अगले पेज पे करूंगा। मान याद रख लो, 11:30 है, 10:30 है और 8 है। लिखिए TFA। सूत्र याद है क्या होता है? इसको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में मैं लिखने नहीं जाऊंगा आपके, ठीक है? कहीं भी काम लगेगा तो जिंदगी में, तो याद कर लो। 2 × L, 11:30, 10:30 और 8 है, हाँ, 11:30। ठीक है, गुणा कर लो, 120.75 आएगा, जो कि अभी आपने हल हाल ही में, है ना? ये कितना आएगा? 120.75 आएगा। इनका गुणा कर लो, 8×5 = 40, हाफिल 4, 800 हाफिल 4, 8 × 8, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 84। इधर वाले का गुणा कर लो, 8×5 = 40 का 0 हाफिल आया 4, 8 × 8 4 12 हाफिल आया 1, 8 × 8 1 9, फाइनल में आ जाएगा 92। ठीक है, कर लेंगे। इन सबको जोड़ लो, फाइनल में आप जोड़ोगे तो 296 ये आएगा 75। इनको गुणा कर लो, कितना आएगा जानते हो? देखो, अगर इसको हम 300 मान लें पूरा पूरा, अगर इसको हम 300 मान लें तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाता। लेकिन ये 300 है नहीं, कम कितना है? आप देखो, ये जो है 3.25, ये 3 रुपया 25 पैसा कम है। 3 रुपया 25 पैसा का डबल करोगे 6 रुपया 50 पैसा कम हो जाएगा। यानी 300 में से आपको 6 साढ़े 6 रुपये कम करना है। तो 6.5 कम करना है तो हो जाएगा 93.5। 93.5 मतलब 593, ये इतना आएगा। ये आएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, खत्म। कोई डाउट ना किसी को? बढ़िया। देखो ये क्लास जा रही बहुत लंबी, बहुत लंबी मीन्स अभी ये क्लास का टाइम भी है हमें देने का आपको, है ना? तो इन्हें मैं चाहूँ तो अभी 2 घंटा और रिकॉर्ड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक बात मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि ये उनके लिए है भैया जिनको सीखना है मेरे भाई, ठीक है? जिनको सीखना है उनको पढ़ने से मतलब है। लाइव में उनका नाम बोल दिया एक बार, भाई फलानी जुड़ी है, तो क्या ही फर्क पड़ा, डिस्टर्ब सबको होता है ना। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई डाउट होता है मुझे बताओ आप। अगर आप PVR स्टडी ऐप वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये पर्सनली एक नंबर दिया गया होगा, 945563, लास्ट में है इसमें 37। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। इसका रिप्लाई 95% मैं करता हूँ, 5% मेरे बिजी केस में मेरे असिस्टेंट लोग करते हैं कभी कभी, बाकी मैं ही रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई डाउट है, कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। वीडियो नंबर, क्लास नंबर, क्वेश्चन नंबर, हम उसका समाधान आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे अपने मुंह से, डायरेक्ट अलग से बताएंगे, दूसरा वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे थे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ क्लासें हमारी डेमो के रूप में जाती हैं सेम वीडियो में से, और उसी में से आप लोग की समस्या पता चलती है और आप लोग हमारे पास आते हो, फिर ज्वाइन करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो अगर आप डेमो देख रहे हो तो आपके लिए ये है बहुत जरूरी चीज, इसको ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो बाद में अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब के डेमो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एप्लीकेशन में नहीं ले सकते हो। तो ले लो स्क्रीनशॉट और संपर्क करो फिर। ठीक है, नंबर देखो दिख रहा है उसमें भी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत थैंक यू।